नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव पास है और इसी को लेकर नीतीश कुमार बिहार को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। आपको बता दें, अब बिहार में बेगूसराय में 6 लेन पुल की उद्घाटन होने वाली है, जिसका उद्घाटन करने श्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 22 अगस्त को बेगूसराय पहुंचने वाले हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। इसी को लेकर हमारे डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा, उन्होंने कुछ कहा है। जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। सिमरिया धाम जो हजारों वर्ष के कल्पवास का केंद्र बिंदु रहा है, मगध, मिथिला और अंग का संगम, ये त्रिवेणी क्षेत्र रहा है। और इस धाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहले भी आगमन हुआ है और उन्होंने इस धाम को जिस तरह से विकसित करने के संकल्प को साकार कर रहे हैं, आज 6 लेन पुल पहली बार बिहार में जिसका जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, विकास के मजबूत नींव को रख रहे हैं और विकसित बिहार के अपने संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के डबल इंजन की सरकार जिस सिमरिया उपेक्षित था राष्ट्र कवि दिनकर की धरती, आज उस धरती को सजा रहे हैं। राष्ट्र कवि दिनकर के एक एक पंक्ति आज गौरवान्वित कर रहा है बिहार को और पूरे माँ भारती के संतानों को। लग रहा है कि 21वीं सदी का भारत इस कल्पवास, लोग कहते हैं कि यहाँ पर ही समुद्र मंथन का वह स्थल रहा है। और मैं प्रभारी मंत्री बेगूसराय के थे तो यहाँ पर महाकुंभ का ध्वज भी मुख्यमंत्री के कर कमलों से हमने शुरुआत कराया। मुक्ति धाम के रूप में भी यह धरती आज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का केंद्र रहा है। इस तरह से ये धरती पूरे 3 साम्राज्य को, मिथिला, मगध और अंग का हर लोग गौरवान्वित होगा और पूरा बिहार, पूरा भारत गौरवान्वित होगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल यहाँ पर आगमन और इसका उद्घाटन बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। आपके पॉलिटिकल समय जो नौटंकी करने के लिए जब चुनाव आता है तो खलनायक की भूमिका में कहीं न कहीं बिहार के अंदर अराजकता का दलदल बनाना चाहते हैं। सामाजिक सौहार्द को तोड़कर तुष्टीकरण की राजनीति से ये अपना बुत से जीन निकालना चाहते हैं, लेकिन संविधान में इनको विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाते। अरे ये लोग सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी अपने परिवारवाद के राजनीतिक जमींदारी को जागीर समझ लिए हैं और उसके लिए ये किस हद तक गिर सकते हैं कि वोट बाहर के आए हुए लोगों को भी वोटर बना करके अपनी सत्ता किसी तरह से कायम रखना चाहते हैं। ये देश के लिए अभिशाप है, क्योंकि जो संवैधानिक संस्था का अपमान करे, संविधान में जिसको विश्वास नहीं हो, लोकसभा में भी इसी तरह का नौटंकी करके कि संविधान खतरे में है और लोगों को वर्गलाने का काम किया। इस बार बिहार में चुनाव है, ये लोगों को भटकाने के लिए वोट कटवा की भावना भड़का करके ये देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संवैधानिक संस्था का अपमान करे, इस पद का योग्य नहीं है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल आपने लखीसराय के अंदर देखा कि किस तरह से जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाला गुंडा राज का प्रदर्शन किया, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का, गाली गलौज करने का,
लेकिन शायद भूल गया कि यहाँ के लालू प्रसाद यादव जैसे नौटंकीबाज लोगों की सरकार नहीं है। ये सुशासन की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। यहाँ गुंडा राज नहीं चलेगा, यहाँ सुशासन चलेगा। यहाँ मोदी जी नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार विकास के प्रति समर्पित है। राहुल गांधी ने खलनायक की भूमिका में सिर्फ अफवाह का वातावरण, भ्रम का वातावरण बनाते हैं। ये आदमी को माफी मांगना चाहिए और संवैधानिक संस्था को अगर जो लज्जित करने का, भ्रमित करने का, उसके बारे में गलत अफवाह उड़ाने के लिए जिम्मेवारी इनकी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति हमारा संविधान में जिसको विश्वास नहीं, वो संवैधानिक पद पर बैठने का योग्य नहीं। जैसा कि आपने सुना, विजय सिन्हा ने सिमरिया धाम को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कैसे बिहार का विकास हो रहा है, ये 6 लेन पुल जो है कहां तक बदलाव करेगा, कैसे विकास होगा और कितनी आसानी होगी लोगों को आने जाने में। और बहुत ही तेजी से काम चल रहा है बिहार के विकास को लेकर, बदलाव हो रहे हैं काफी तरह के। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।